हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 27 फरवरी को होने वाले मैथ के पेपर के लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर वाले 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इन्हीं पैटर्न पर ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, टोटल 18 नंबर के सवाल आते हैं। बहुविकल्पी लगाते ही लगाते हुए आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी लगाना है। तो आइए हम इन सवालों को लगाते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और इनसे संबंधित जो बातें होंगी उनको भी आपको बताएंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो पहला सवाल आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। IMP 25, 24, 23, 22 लगातार पूछा गया भैया। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल को लगाने से पहले भैया आपको 2 बातें बता देते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। पहला जान लीजिए भैया, अर्धगोला अर्धगोला का जो आयतन का सूत्र होता है भैया, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और आयतन भैया तो घन इकाई मात्रक हो जाएगा इसका। और जो इसका वक्र पृष्ठ होता है प्यारे भैया, ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया? 2 पाई आर स्क्वायर। और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है भैया 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आइए शंकु से संबंधित कुछ फार्मूले जान लेते हैं भैया। जो शंकु है भैया आपका, इसके आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और जो इसका वक्र पृष्ठ होता है भैया, ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। और तिर्यक ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है L बराबर √h² प्लस में आर स्क्वायर। और आप भी एक क्वेश्चन जान लीजिए, जोकर टोपी का आकार होता है तो ये शंकु आकार होता है। क्वेश्चन पूछा गया बहुविकल्पी के रूप में। तो उम्मीद करते ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया और जो हमने सूत्र बताया भैया। अब आइए इस सवाल को लगाते, बहुत आसान है भैया। जो जो कह रहा है उसी कर देंगे भैया। कह रहा है भैया एक अर्धगोला है। क्या भैया? एक अर्धगोला। अर्धगोला बना ले रहे भैया। ये आपका क्या है? अर्धगोला है। इस पर भैया एक शंकु अध्यारोपित है। हम बना दें यहाँ शंकु। क्या भैया? अध्यारोपित हो गया। शंकु है भैया आपकी, ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या क्या होगी भैया? त्रिज्या कैपिटल आर। ये होती है भैया आपकी इसकी तिर्यक लंबाई एल। और जो ये होता है भैया बीच में होता है आपका एच। क्या होता है भैया? एच। और आपको एक बार बता दे भैया, जो यहाँ पे अर्धगोला है और शंकु है, दोनों एक के ऊपर रखे हैं, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही किसकी त्रिज्या होगी भैया? शंकु की त्रिज्या होगी। तो आइए लिखते हुए सबसे पहले लिखेंगे हल। माना शंकु की त्रिज्या आर, तिर्यक ऊंचाई एल तथा ऊंचाई एच है। ऊंचाई क्या भैया? एच है। हमने त्रिज्या को माना आर है, तिर्यक ऊंचाई को माना एल है, और ऊंचाई को माना भैया क्या? एच है। तब भैया इसीलिए जो आपका जो अर्धगोला है, क्या भैया? अर्धगोला की त्रिज्या ये भी क्या होगी भैया? आपकी आर होगी। त्रिज्या क्या होगी? आर होगी। त्रिज्या भी क्या होगी भैया? आर, क्योंकि एक के ऊपर ही रखा गया है भैया, तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी? सेम होगी। जो शंकु की त्रिज्या होगी वही किसकी त्रिज्या होगी? अर्धगोले की त्रिज्या होगी। आइए प्रश्नानुसार देख लेते। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है भैया? प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है भैया आपका, जो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, ये शंकु के वक्र पृष्ठ के क्या है भैया? बराबर है। शंकु के वक्र पृष्ठ के क्या है भैया? बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे भैया अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ बराबर है भैया आपका शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है भैया आपका यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया? 2 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा भैया आपका कितना होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आपका क्या हो जाएगा? आर कैंसिल। यहाँ हो जाएगा 2 आर बराबर, क्योंकि एक आर बचा है, बराबर में एल। और भैया आपको पता होना चाहिए एल के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? √h² प्लस में आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा भैया आपका 2 आर बराबर √L के स्थान पर लिख सकते हैं हम h² प्लस में आर स्क्वायर। h² प्लस में आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देख लीजिए प्यारे भैया, यहाँ पे हमें रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे भैया? वर्ग। दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, यहाँ देख लीजिए भैया वर्ग कर दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा भैया आप जब वर्ग करेंगे भैया इसका, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा भैया यहाँ पे वर्ग का सिंबल लगा दे रहे हैं। वर्ग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 आर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा भैया आपका एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है भैया। अब आर को एक तरफ कर लेंगे, हमें क्योंकि बताना भैया यहाँ पे आर अपॉन एच का मान, आर अपॉन एच का मान इसी को बताना, अनुपात बताना भैया। तो आर इधर ले आएंगे, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा भैया एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, 4 आर में से एक आर जाएगी भैया, कितना बचे यहाँ पे 3 आर स्क्वायर बराबर आपको भैया एच स्क्वायर। क्या बचेगा एच स्क्वायर, क्योंकि हमें आर के बट्टे में एच चाहिए, तो जो गुणे में कहाँ चला जाएगा भाग में, कहाँ चला जाएगा भैया भाग में। आर स्क्वायर बट्टे में एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा भैया 1/3। आइए ऊपर बता देते भैया, शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, तो यहाँ देख लीजिए भैया, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे r/h पूरे का होल स्क्वायर, हम एक साथ लिख सकते हैं, जब अलग अलग हो तो आप एक जानते होंगे 9th में फार्मूला a²/b² जो होता है, ये भैया a/b पूरे के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भैया 1/3, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा भैया आपका रूट, क्या लग जाएगा रूट, तो हो जाएगा 1/3, 1/3 r/h बराबर आ जाएगा भैया, एक का वर्गमूल 1 होगा, जबकि रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा भैया आंसर। हमसे अनुपात पूछा था, अनुपात आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे भैया जो r/h होगा भैया 1/√3, 1/√3। उम्मीद करते प्यारे भैया ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ये लगातार पूछा गया और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो देखिए भैया, सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया आपको इतना पार्ट, फिर हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तुम्हारा ये आ गया भैया, फिर हमने यहाँ पे बताया, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया है। आप इस सवाल को जरूर जरूर प्रैक्टिस कर लेना भैया, आने का चांस देखिए अब लगातार पूछा गया है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए प्यारे दोस्तों, आपका दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है सवाल भैया, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते पहले भैया आपको चित्र के सहायता समझाते। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन कह रहा भैया एक अर्धगोला है, एक क्या भैया अर्धगोला है, हम अर्धगोला बना ले रहे भैया, अर्धगोला है, इस पर भैया क्या खड़ा है शंकु खड़ा है, क्या खड़ा है भैया शंकु खड़ा है, क्या खड़ा है भैया शंकु। जो शंकु की त्रिज्या होती है क्या होती है स्मॉल आर, क्या होती है भैया स्मॉल आर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी सेम होंगी, क्या होंगी भैया सेम होंगी। और इनकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल होती है, और ऊंचाई को क्या कहते हैं एच कहते हैं, क्या कहते हैं एच कहते हैं। तो हमें इस ठोस का आयतन बताना है। इस ठोस का आयतन निकालने के लिए भी हम इस शंकु का आयतन निकाल लें और अर्धगोले का आयतन निकाल लें, दोनों को जोड़ दें, इस ठोस का आयतन आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं भैया। यहां दिया क्या गया है, सबसे पहले लिख लेते भैया। दिया है जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या बराबर किसकी होगी भैया अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर। ये कितना है भैया हमें 3 सेंटीमीटर पता है, कितना पता है पहले भैया 3 सेंटीमीटर। और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान हमें पता भैया यहाँ पे 3√2 सेंटीमीटर, कितना पता है पहले भैया 3√2 सेंटीमीटर। अब हमें भैया इसके ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु के आयतन के सूत्र में भैया हमें यच की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें पता ही नहीं। तो हम तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगा के सबसे पहले यच निकालेंगे। क्या निकालेंगे एच। तो माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच सेंटीमीटर है, कितना है प्यारे भैया एच सेंटीमीटर है। क्योंकि हम जानते भैया एल स्क्वायर बराबर आपका होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एल का मान भैया कितना पता है हमारे पास 3√2, इसका होल स्क्वायर प्लस एच का मान भैया ज्ञात करना है एच का स्क्वायर प्लस आर का मान प्यारे भैया आपको कितना पता है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है 9, कितना हो जाएगा 9, और √2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 2, बराबर भैया आपका एच स्क्वायर प्लस में 3 त्रिक का 9। तो ये देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा भैया 18, बराबर में एच स्क्वायर
प्लस में भैया 9, ये इधर प्लस इधर आए क्या हो जाएगा माइनस, तो एच स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा भैया 18 माइनस 9, 18 माइनस 9, तो एच स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा भैया 18, सॉरी 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ स्क्वायर भैया, स्क्वायर हटेगा आपका क्या लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट, एच का मान हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 3, जो हमें शंकु की जो ऊंचाई पता होगी कितना भैया 3 सेंटीमीटर। अब अतः हमें क्या बताना भैया, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या है भैया, किसके बराबर है, अर्धगोले के आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस में भैया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, दोनों को जोड़ लेंगे प्यारे भैया। यहाँ देख लीजिए ध्यान से भैया, अर्धगोले का आयतन क्या होता है अभी बताया था, शुद्ध 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता है प्यारे प्लस जो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है भैया एच होता है। यहाँ पर देखिए भैया आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं भैया, यहाँ बचेगा 2/3, 2/3 और यहाँ पे आर प्लस में यहाँ बचेगा भैया आपका 1/3 एच, 1/3 एच। अब वैल्यू को पुट करते हैं भैया, देखिए ध्यान से यहाँ पे वैल्यू को, पाई का मान भैया क्या होता है आपका 22/7 नहीं लेना, हमें कितना लेना है 3.14, तो पाई को भी ऐसे ही रहने देते हैं। आर का मान भैया कितना पता है 3, तो 3 गुणे 3 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं प्लस में 2/3 गुणे आर का स्थान कितना भैया 3 प्लस 1/3 गुणे एच का मान हमने कितना निकाला भैया 3, कितना निकाला 3। अब देखिए भैया ध्यान से पाई को पाई रहने देंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, यहाँ रूट में देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 2 बचा प्लस में क्या बचा 1, क्या बचा भैया 1, तो हो जाएगा पाई गुणे 9 गुणे 2, कितना हो जाएगा 3, 2 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देख लीजिए 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 पाई, कितना हो जाएगा आपका भैया 27 पाई, कितना हो जाएगा 27 पाई। आप चाहे तो यही छोड़ सकते हैं लेकिन छोड़ना नहीं, हमें पाई का मान रखना है भैया, जो पाई का मान रखेंगे भैया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 गुणे 3.14, इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 84.78 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है क्या भैया आयतन है, तो इस ठोस का हमारा आयतन आ जाएगा भैया 84.78 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करते प्यारे भैया ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे भैया। आइए इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। आइए प्यारे दोस्तों आपका तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पर एक सवाल आते हैं। ये सवाल भैया देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल होगी, 2023 में पूछा गया। आइए सॉल्व करते प्यारे भैया इस सवाल को। यहाँ पर 2 बातें जान लीजिए भैया, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में। देखिए ध्यान से पहले भैया यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे जो ज्ञात करना है, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या भैया x किलोमीटर प्रति घंटा है। और भैया क्या कह रहा है भैया, जो यहाँ पर अगर धारा के अनुकूल जाएंगे तो चाल हमारी क्या होगी घटेगी, अगर अनुकूल जाएंगे तो जुड़ेंगे, प्रतिकूल जाएगी तो हमारी चाल क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया माइनस। तो यहाँ लिखेंगे भैया यहाँ पे धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल ये हो जाएगी भैया आपका 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स, क्योंकि हमारी जो चाल होगी भैया घटेगी, क्या होगी घटेगी, 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति हावर, किलोमीटर प्रति हावर। जबकि भैया धारा के अगर प्रतिकूल सॉरी अनुकूल बात किया जाए, किसकी बात की जाए भैया अनुकूल मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की जो चाल होगी प्यारे भैया ये हो जाएगी 18 + x किलोमीटर प्रति हावर, इसमें चाल क्या हो जाएगी भैया जुड़ जाएगी, चाल क्या हो जाएगी
जुड़ जाएगी। और भैया हम जानते हैं जो दूरी होता है, जो सॉरी जो समय होता है, समय आपका टी, समय जो होता है भैया दूरी बटा क्या होता है, चाल। दूरी बटा क्या होता है भैया, चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है भैया, चाल। अब प्रश्नानुसार देख लीजिए भैया, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भैया देखिए, कह रहा है भैया अधिक लेता है। कौन लेता है भैया, 1 घंटा अपेक्षा अधिक लेता है। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका जो दूरी है कितना, 24 किलोमीटर। और यहाँ पे भैया इसका जो, इसके लिए अगर हम चाल, इसके लिए अगर समय निकालेंगे पहले वाले के लिए, पहले भैया दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। चाल आपका कितना है, 18 माइनस एक्स, और माइनस अधिक ले रहा है माइनस, तो करेंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 24 बटा में 18 प्लस एक्स, कितना है 1, कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। 1 घंटा बोल रहा था, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए इसका कैलकुलेशन करते पहले भैया। अंश में भैया आपका 24 क्या है, कॉमन है। अंश में 24 आपका क्या है, कॉमन है। तो हो जाएगा 18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर में 1, क्या हो जाएगा भैया आपका 1। अब ये जो गुणे में कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा भैया 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस में एक्स बराबर 1/24, 1/24। तिर्यक गुणा कराएंगे भैया यहाँ पे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा भैया यहाँ पे 18 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका 18 माइनस एक्स, यहाँ पर जब 1 से गुणा करेंगे। नीचे नीचे भैया जब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, ये होता है ए प्लस बी माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा भैया 18 का वर्ग 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24, 1 क्या हो जाएगा आपका 24। यहाँ बगल देख लेते हैं पहले भैया, ये हो जाएगा आपका भैया 18 प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भैया। और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। बट्टे में भैया आपका हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में भैया आपका हो जाएगा 1/24, 1/24 हो जाएगा भैया। यहाँ पर देखिए 18 प्लस में 18 माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। यक एक और यक एक्स और एक एक्स, क्या एक्स हो जाएगा आपका 2x, 2x बट्टे में 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर भैया 1/24। फिर ये क्या करेंगे भैया, गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 24 गुना कितना होगा भैया 48x, क्या हो जाएगा 48x। ये हो जाए, सबको एक तरफ कर लेंगे भैया, तो हो जाएगा यहाँ पे 324 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48x बराबर में 0। अब भैया यहाँ पे सबसे पहले बड़ी पावर होनी चाहिए, फिर उससे फिर पहले 2 घात, फिर यहाँ पे 1 घात, फिर उसके बाद क्या होता है अचर पद, तो माइनस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस में 324 बराबर में 0। अब आगे माइनस ना रहे इसके लिए माइनस से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे भैया। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48x, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 324 बराबर में 0। अब इसका भैया क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करें भैया, गुणनखंड। गुणा करने पर 324 आना चाहिए पहले भैया, और घटाने पर आप क्या आना चाहिए 48। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया एक्स स्क्वायर प्लस में 54 माइनस आपका 6x माइनस 324 बराबर में 0। आप इसको घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, गुणा करेंगे 300 कितना आ जाएगा भैया 24 आ जाएगा। आइए बगल देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा है, आपका आंसर आ जाएगा भैया 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका भैया एक्स स्क्वायर प्लस में भैया यहाँ पे 54x माइनस का यहाँ भैया हो जाएगा आपका 6x प्लस में, तो सॉरी माइनस में यहाँ पे 324 बराबर में 0। दोनों में जो जो कॉमन है उसको लेते हैं भैया, यहाँ x कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 54 माइनस यहाँ 6 कॉमन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर में प्लस, x बचा है भैया हो जाएगा यहाँ पे 54 बराबर में 0। जो सेम भैया उसको एक बार लिख देंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 54 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों की 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 54 बराबर 0 एक बार, और x माइनस 6 बराबर 0। इधर वाला हो जाएगा x माइनस 54, जो कि निगेटिव वैल्यू चाल नहीं होती है, इसको नहीं लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अतः हम कह सकते हैं भैया, अतः धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति हावर। उम्मीद करते भैया ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यह सवाल भैया इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर जरूर लगा लेना। नाव धारा पर आधारित एक सवाल आता है। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले हमने माना जो ज्ञात करना था, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अगर प्रतिकूल वोटर मोड की जो
मोटर बोट की जो चाल थी भैया क्या हो जाएगी 18 - 6 किलोमीटर प्रति आवर। अनुकूल भैया चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा क्या होता है चाल। फिर प्रश्न अनुसार जो बोल रहा था भैया हमने कर दिया यहाँ पे, पहले इसके लिए भैया समय निकाल लिया, फिर इसके लिए समय 1 घंटा अधिक बोल रहा था, एक बराबर कर दिए। फिर नॉर्मली भैया कैलकुलेशन पहले हमने यहाँ पे किया, यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाए भैया 6 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती। उम्मीद करते प्यारे भैया आपको ये वाला सवाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम 4 नंबर सवाल को देखते हैं, वो भी सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। आइए प्यारे दोस्तों आपका चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया, जो कि 2025 में पूछा भी गया है। आइए इस सवाल को लगाते हैं भैया। सवाल कह रहा है क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 सेंटीमीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए बताते प्यारे भैया, एक आपका क्या भैया भवन है, एक आपका क्या भैया भवन है, ये आपका क्या भैया भवन है, ये आपका क्या भैया भवन है। जो भवन है भैया इसकी ऊंचाई आपको कितना पता है प्यारे भैया 20 सेंटीमीटर। कितना पता है भैया 20 सेंटीमीटर। जो निचला पॉइंट होता है पाद बिंदु होता है, जो ऊपर वाला पॉइंट होता है भैया शिखर होता है। क्या होता है भैया शिखर होता है भैया। इससे भैया यहाँ पर कोई एक बिंदु ओ है, कोई एक बिंदु क्या भैया ओ है, जिससे इसका जो दूरी है भैया हमें इसको भी ज्ञात करना है। यहाँ से जो कोण बन रहा है इनके साथ भैया 30 डिग्री बन रहा है। पहले एंगल कितना बन रहा है भैया आपका 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है भैया 30 डिग्री। अब इसी के ऊपर एक झंडा लगा देते, क्या करते भैया एक झंडा लगा देते, क्या लगाते थे झंडा। फिर इसका जो उन्नयन कोण हो जाता है पहले भैया आपका ये पूरा वाला एंगल ये आपका हो जाता है 45 डिग्री। कितना हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है। तो हमसे पूछ रहे हैं ये वाली दूरी कितनी होगी, और इस जो झंडा है मतलब ध्वज दंड लगा है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो हम इसको मान लेते हैं एच है। कितना है भैया इसकी लंबाई एच सेंटीमीटर है। कितनी है भैया एच सेंटीमीटर मान लेते हैं इसकी लंबाई है। और इसको भी भैया तो पहले नामकरण कर देते ए बी सी और यहाँ पे ओ है। क्या भैया ओ है। तो हमें ये कितना पता है भैया एच। हमें एच ज्ञात करना है और ओ सी ज्ञात करना। बहुत आसान है, 2 बार टेन लगाओ आंसर पाओ। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माना भैया जो जो हमें मानना है, माना क्वेश्चन में कहा गया माना ध्वज दंड की लंबाई ए बी बराबर आपका एच सेंटीमीटर है। कितना भैया एच सेंटीमीटर। तथा बिंदु ओ से भवन के पाद की दूरी ओ ए है। क्या भैया ओ ए। और हमें दिया क्या क्या गया है यहाँ पे दिया है ए बी बराबर आपका प्यारे सॉरी यहाँ पे हमें पता है BC बराबर भैया 20 सेंटीमीटर। कितना पता है 20 सेंटीमीटर। और एंगल BOC बराबर कितना पता है 30 डिग्री। और एंगल बड़ा वाला भैया AOC बराबर कितना पता है 45 डिग्री। कितना पता है 45 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं भैया। अब एक पहले छोटा त्रिभुज लेंगे फिर बड़ा त्रिभुज भैया। अब त्रिभुज भैया यहाँ पे BOC में भैया क्या लगाएंगे टेन। क्या लगाएंगे भैया टेन। तो हमें पता है टेन थीटा बराबर आपका होता है भैया लंब बटे में आधार। तो लंब आपका कितना है BC, आधार आप कितना भैया यहाँ पे OC, आधार आपका कितना भैया यहाँ पे OC है। तो यहाँ पे OC हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा OC। आधार आप कितना भैया OC, तो यहाँ हो जाएगा OC। क्या हो जाएगा आपका भैया OC। टेन थीटा का स्थान भैया कितना है 30 डिग्री एंगल है। BC का मान भैया कितना पता है 20 बटे में OC को हम भैया OC ही रहने देंगे, क्योंकि हमें इसका मान क्या करना है ज्ञात करना भैया। अब यहाँ देख लीजिए भैया जो टेन 30 डिग्री होता है इसका मान होता है भैया आपका 1/√3। कितना होता है 1/√3 बराबर 20 बटे में OC। क्या हो जाएगा OC। तिरक गुणा करेंगे भैया आपका OC बराबर आ जाएगा यहाँ पे 20√3 सेंटीमीटर। यही हमारी हो जाएगी भैया यहाँ से बिंदु O से भवन के पाद की दूरी। ये दूरी हमें कितना पता चल जाएगा 20√3 कितना हो जाएगा 20√3। यहाँ बता दे रहे भैया जो आपका tan 30 होता है tan 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3। अब भैया हमें क्या बताना है इसकी ऊंचाई झंडे की ऊंचाई। और
त्रिभुज AOC में, AOC में यहाँ भी भैया tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधा। लंब आपका पूरा होगा यहाँ से AC बटे में आधार आपका होगा OC। क्या होगा भैया OC। थीटा आपका कितना भी यहाँ पे 45 डिग्री, कितना है 45। AC को भैया हम यहाँ पे BC प्लस में भैया AB लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस ये बराबर होता है AC बटे में OC। OC का मान भैया आपको कितना पता है यहाँ पे 20√3, कितना पता है 20√3। अब यहाँ देख लीजिए भैया इधर, यहाँ tan 45 डिग्री का मान भैया 1 होता है, कितना होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर में भैया BC के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 20 प्लस में AB के स्थान में भी हम क्या लिखते हैं H अपॉन में, यहाँ 20 क्या है भैया 20√3, इसके नीचे 1 है भैया, फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस H बराबर भैया यहाँ पे गुणा करेंगे हो जाएगा 20√3। H इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा आपको भैया माइनस। H बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस आपका 20, H बराबर आ जाएगा पर भैया आपका यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, यही हमारे आ जाएगी भैया ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई। अतः हम लिख सकते हैं प्यारे भैया ध्वज दंड की लंबाई जो हो जाएगी H बराबर आपका भैया 20 यहाँ पे √3 माइनस 1 सेंटीमीटर। और भैया यहाँ पे बिंदु O से भवन के पाद की दूरी OC बराबर आपका आ जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते प्यारे भैया ये सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा। 6 नंबर का सवाल भी आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे भैया सबसे पहले हमने इसको बताया, फिर यहाँ पर भैया कैलकुलेशन किया, यहाँ पर कैलकुलेशन किया, हमारा क्या आ गया आंसर। आइए भैया 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये भी कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको देख लीजिए भैया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए प्यारे दोस्तों आपका 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी 2025-2024 में पूछा गया है। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं भैया। उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाएगी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसके आधार की जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुछ करना नहीं भैया, यदि हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, उनको जोड़ दे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा कर भैया आंसर आ जाएगा। और आप एक बात याद रखना, जब कभी भी किसी वस्तु को खोद कर निकालेंगे तो वहां माइनस नहीं करेंगे, वहां प्लस करते हैं। आइए सॉल्व करते भैया। तब हमें दिया है भैया, दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H बराबर हम कितना पता है 10 सेंटीमीटर, कितना पता है भैया 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भैया जो बेलन की त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या भैया अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों क्या होगी भैया सेम होगी, क्योंकि एक ही पृष्ठ पर है प्यारे भैया। दोनों का मान कितना रहेगा सेम ही रहेगा। क्या रहेगा भैया सेम टू सेम रहेगा प्यारे भैया। अब हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे भैया, इस वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा प्यारे भैया आपका यहाँ पे दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में प्यारे भैया यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ देख लीजिए दो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है आपको 2πr²। क्या होता है भैया 2πr²। और जो बेलन का होता है भैया आपका होता है 2πrh। क्या होता है 2πrh।
एच। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टू पाई आर क्या है, कॉमन है, तो यहाँ टू पाई आर क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं भैया। तो यहाँ पर एक टू बचा है, एक क्या बचा है, टू बचा है भैया, एक आर बचा है, प्लस में भैया यहाँ पे एच बचा है आपका, क्या बचा है भैया, एच बचा है। आइए सॉल्व करते भैया आपका। यहाँ दो गुणे पाई का मान होता है 22/7, आर आर का मान भैया कितना पता है, 3.5, ब्रेकेट में दो गुणे आर का मान प्यारे भैया आपके पास कितना है यहाँ पे 3.5, प्लस में एच का मान भैया कितना पता है 10 लिख देंगे भैया। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको देखिए ध्यान से, 35 दूना कितना हो जाएगा 70 मतलब यहाँ पे 7.0 गुणे में 22 बटे में क्या हो जाएगा 7, बटे में क्या हो जाएगा 7, अंदर देख लीजिएगा 35 दूना क्या होगा 70 मतलब 0.0 प्लस में 10, प्लस में 10। और पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता भैया, मतलब संख्या के बाद अगर पॉइंट लगाओ उसका जीरो लिखाओ तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा 22, और यहाँ पर भैया गुणे में 10 और 7 कितना हो जाएगा आपका 17, कितना हो जाएगा भैया आपका 17, कितना हो जाएगा 17। इसका गुणा करें 17 दूना 34 के 4 हासिल लागें 3, 17 दूना 34, 34 3 कितना हो जाएगा आपको भैया 37, कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्या भैया क्षेत्रफल है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते प्यारे भैया ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा भैया। इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-6 नंबर वाले क्वेश्चनों को बताया है। आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। और हमने प्यारे भैया आपके लिए 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं। इसके हमने प्ले लिस्ट में बनाई है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो जरूर शेयर कर देना। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।